प्राण प्रतिष्ठा से पहले शोभा यात्रा निकाला गया है। हमारे साथ महाराज जी हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में जी, और राम जी आने वाले हैं जी। और किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या जनता को सलाह देना चाहेंगे? उसके लिए अगर स्वयं माता सरस्वती और पूरी समुद्र की स्याही बना दी जाए और कल्प वृक्ष की, पूरे कल्प वृक्ष के वृक्ष की टहनी बना दें और माता सरस्वती स्वयं बैठकर अगर इस चीज़ की गुणानुवाद करें, फिर भी गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक दास हूँ, मैं तो एक भक्त हूँ। उनके नाम का आज जन जन में जाके अलख जगाने का काम कर रहा हूँ। और ये अलख जगाने का काम है कि पूरा आज 3 गांव के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। हमारे बीच में हमारे प्रधान गौरा गुलाब जी उपस्थित हैं और गुलाब जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। और प्रभु श्री राम आज इनको प्रधान बनाए हैं, कल जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख विधायक जी बना दें। ये प्रभु से कृपा और इनको आशीर्वाद है कि एक बार फोन करते ही हमारे पिंटू जी हैं उधर खड़े हुए हैं। इनको ज़्यादा फ्रंट में आना अच्छा नहीं लगता है, परंतु फिर भी हम आपसे बताएं कि सुबह फ़ोन किए तो ये हुआ कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये जो प्रयोजन बनाया गया, ये तुरंत ऑटोमेटिक जल्दी फटाफट बनाया गया। इतने में ही सब लोग, आप लोग उपस्थित हुए। ये राम का काज है, राम काज करवे को आतुर, प्रभु का काज है, प्रभु का काज है तो उसमें कोई है नहीं, संशय का विषय नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 तारीख को जो है दीपोत्सव पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को दीपोत्सव नरेंद्र मोदी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के राजा हैं। हमारे देश के कौन है? राजा हैं। उनकी बात जन जन में जाएगी, सोशल मीडिया में जाएगी। और जो वो बात सोशल मीडिया में बड़े मंच में बैठकर कह रहे हैं, वही बात हम भी आपसे यही बात को कह रहे हैं। और 22 तारीख को दीपोत्सव का महोत्सव सारे पूरे भारतवर्ष में नहीं, अनेक प्रकार की बाहर कंट्रियों में भी मनाया जाएगा। और हम लोग सब लोग एकत्रित होकर 22 तारीख को सब लोग, कोई शोभा यात्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये आनंद का बड़े ही परमानंद हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है भैया। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भगवान है, भगवान सबके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, जब आप राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक निमंत्रण नहीं मिलेगा तो हम कैसे चले जाएं? हाँ, इस विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये जो है कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, निमंत्रण दिया जाएगा ना। निमंत्रण वाला काम तो करो। निमंत्रण वाला जिन्होंने काम किया उनको निमंत्रण दिया गया, और जिन्होंने निमंत्रण वाला काम नहीं किया है, हम अपने बेटा और बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं कि उनको निमंत्रण दिया जाएगा। जिसको आना है आए, जो सनातनी है, जो राम भक्त है वो दौड़ के आएगा, जो आस्तिक है वो दौड़ के आएगा, जो नास्तिक है वो निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आएगा। ये प्रमाण है। मैं बड़े बड़े नेताओं का ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और ना किसी पार्टी का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन आपसे ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा है। मैं अभी अयोध्या भी गया था तो एबीपी न्यूज़ वाले से भी बात हुई थी और लोगों ने तमाम प्रकार की ये बातें बढ़ाई थी। ये राजनीतिज्ञ, उनको चाहिए हाँ निमंत्रण दो, सम्मान दो, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, करना कुछ नहीं है, खाना खाना है, बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या भैया? बनाना तो पड़ेगा तब तो आप खाएंगे। तो उनको निमंत्रण पहुँचे या ना पहुंचे, हम तो यहाँ से आपके माध्यम से कह रहे हैं कि सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, लेकिन निमंत्रण, प्रभु के काज में कोई निमंत्रण नहीं है। ना इसमें महाराज जी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। आप लोग पत्रकार महोदय अपना अपना विशेष समय निकाल के आए हैं। हमारे प्रधान जी जिनको 3 गाँव की सेवा दी गई है, अपना बहुमूल्य समय निकाल के आ रहे हैं। हमारे भैया लोग सब प्रतिष्ठित लोग हैं, सब समाज में रहने वाले हैं। इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, सब लोग दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम कर रहे हैं। तो ये प्रभु का काज है। हमें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, हमें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी हम दौड़ रहे हैं, फिर भी हम भाग रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। निमंत्रण का इसमें विषय कहाँ है भैया? कोई अपने घर में प्रयोजन होता है तो क्या आपको निमंत्रण की जरूरत पड़ती है? आप बताएं पत्रकार महोदय। नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से फिर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? चर्चाएं हो रही हैं ना, भांति भांति के लोग हैं इस संसार में। चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि भांति भांति के लोग हैं। जो सतयुग था उसमें 100% सत्य था और उसमें लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। करोड़ वर्ष जीते थे लोग। फिर उसके बाद में सतयुग, फिर त्रेता आया जिसमें 25% पाप बढ़ गया। द्वापर आया तो 50-50 हो गया। अब ये कलयुग है, यहाँ पे 75% पाप है, 25% पुण्य है। नहीं, इस 3 गांव में कितने वोटर हैं प्रधान जी? 2800 वोटर हैं। 2800 में यहाँ पे 800 भी नहीं है। यही प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो मैंने आपको बताया, सतयुग में 100% सत्य, सतयुग त्रेता चले आइए 25% पाप बढ़ा।
श्री राम जी को लेकर के तरम तरम के जो है सोशल मीडिया पर जो है वायरल होते रहते हैं और ये आपत्तिजनक टिप्पणी भी वायरल होती रहती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश में उनको ये देना चाहूंगा कि वो चकाचक वो अपना काम करते रहें और चकाचक हम अपना काम करते रहेंगे। अब देखना ये है कि दंगल चुनाव सब लड़ते हैं, चुनाव में जीतता कौन है ये देखा जाएगा, और हम तो जीत चुके हैं। अब उनके कहने से थोड़ी खिसियान बिलरिया खंभा नोचे वही वाली हाल है भैया, बस और कोई नहीं है। परिचय जाना चाहेंगे? परिचय मैं आपको बताऊं, मैं एक कथा प्रवक्ता हूं और मैं एक दास भी हूं। मैं श्रीधाम वृंदावन रहता हूं और श्रीधाम वृंदावन में ब्रह्मदेव पीठाधीश्वर, मेरा वहां पे ब्रह्मदेव के नाम से आश्रम है। हमारे कुलपुरुष देवता हैं ब्रह्मदेव पीठाधीश्वर हूं, श्री प्रेम मूर्ति जी महाराज। और ये जहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं ये कोई हमारे लिए, हम यहाँ के चीफ गेस्ट नहीं हैं। चलिए आज प्रभु का काम है, बाकी ये हमारी बहन का घर है, ये हमारी रिश्तेदारी है, ये हमारी नातेदारी। हम यहाँ पे नंगे घूमे हैं, आज हम यहाँ पे ये पदवी पे आ गए, लेकिन यहाँ पे हम नंगे घूमे हैं। ये सब यहाँ पे जो सम्मानित हैं ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, सब हमारे घर के लोग हैं, सब यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये थे प्रेम मूर्ति जी। और आप सभी को बताते चले कि पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात की तो सबकी नज़र जो है अयोध्या पर है। आसमानी के साथ सी वर्मा, टीवी भारतवर्ष, प्रयागराज।